हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम न्यू सीरीज। ठीक, इसके पहले भी मैंने जो कंप्लीट कर चुका हूं हमारा पूरे पुरस्कार की श्रेणी कंप्लीट हो गई है, पूरे के पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार आते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने विश्व भूगोल की सीरीज शुरू किया था, तो उसमें हाफ तक काम हो गया है और वो भी चल रहा है। ठीक है, आगे वो चालू रहेगा वो भी, और उसी के साथ में इसके भी वीडियोस आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वहां पर मैंने अभी तक जितना भी बना के डाला है, अभी समथिंग 1 ईयर उसके कंप्लीट हो गए, जिसमें पुरस्कार वगैरह के मैंने डाला था। तो वहां जब मैंने पुरस्कार पढ़ाया हुआ था, तो वहां पे मैंने बिल्कुल खुले शब्दों में जो कहा था, वहां से आप अभी का पेपर उठाएंगे, एमपीपीएससी का जो लास्ट पेपर हुआ है, तो जहां जहां मैंने बोला था, जैसे कि आप राष्ट्रीय खेलों की श्रृंखला में चले जाएंगे उसमें, तो वहां से एग्जैक्टली सीधा उठ के क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं जाके, मैं खुली बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी इसके बाद भी मैं जहां जहां जैसा जैसा बताऊंगा बिल्कुल आएंगे, गारंटेड। ठीक, ये तो वीडियो डला ही हुआ है, वो भी 1 साल पहले डला हुआ है और पेपर अभी हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं उसको। तो डंके की चोट पे मैं बात कर रहा हूं और आगे भी इसी टाइप करते रहूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए, और अभी तक आपका इतना सारा प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और उसी के लिए मैं अब यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। ऐसे कर करके मैं पूरा की पूरा कंप्लीट करूंगा जीएस, वादा है मेरा, बिल्कुल जैसा अभी तक चल रहा था उससे भी और जोरदार। ठीक, तो आपका इसी प्रकार साथ बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और कुछ कहना चाहता हूं, 2 शब्द और। अभी तक मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, मैंने इतनी बातें नहीं की है, थोड़ी सी करना चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं। आप इसके पहले जो अभी भूगोल की सीरीज चल रही है, अब वो भूगोल की सीरीज जैसे कंप्लीट होगी, तो मुझे उसके बाद भारत भी पढ़ाना है और एमपी भी पढ़ाना है, और उसके बाद मैं विभिन्न स्टेटों पे भी बात करूंगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एरिया पहले मैं वो कवर अप करूंगा। ठीक, तो आप यदि विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पूरी की पूरी ओवरऑल समझ बिठाना है सब्जेक्टों में और माइंड में जो फैक्ट हैं। ठीक है, और उनकी जो समझ है, उनकी पकड़ बनाने के लिए क्या है, आगे तक के काम का रहेगा। अभी जैसे ये इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, तो ये अटैच रहेगा। अब यहां से जो क्वेश्चन बन के आते हैं पेपरों में, ठीक है, आप पीएससी ले लो, अदर स्टेट पीसीएस ले लो पूरे, ठीक है, एसएससी के ले लो कोई भी एग्जाम, सीडीएस ले लो, यूपीएससी लेवल ले लो। ठीक, अभी इतने लेवल मैंने कवर कर दिए। अब मैं यहां से एक एक चीज उठा के जो चलूंगा, तो ये जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शुरू करने वाला हूं मैं, यहां पर समझ क्या बनानी है आपको, क्यों बनानी है, आगे तक के काम के लिए बनानी है। ठीक है, पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से पढ़ें, क्या मतलब नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ के। ठीक, तो मैं फैक्ट भी बताता जाऊंगा। तो ये जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उतना ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड नहीं है, ठीक है, जितना ज्यादा थ्योरेटिकल है और समझ बिठाने वाला है। तो हमारी समझ ही हमें एग्जाम में नंबर दिला पाएगी इस पे। ठीक, तो जो फैक्ट है वो तो मैं याद कराते ही हूं, यहां पे भी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उसी के साथ में हमको क्या करना है, इसकी समझ बनाते चलना है। यदि हमने इसकी समझ बना ली तो क्या होगा, इससे आप जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज लाती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, बजट आता है, ठीक, तो ये सब इसी के अंतर्गत पढ़ना है हमको। ठीक, योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती है, तो क्यों आ रही है, कहां, किसके अंतर्गत, ये सब इसी के अंतर्गत पढ़ने के लिए रहता है। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक, इतने उतार चढ़ाव आते हैं बाजार में। अभी आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पूरे की पूरे विश्व की गिरी हुई है। जिस समय भी मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय की मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसे कैसे गिरेगी, तो इन सब चीजों की समझ विकसित कैसे होगी, जब तक कि आप ये सब्जेक्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं इसकी समझ को विकसित नहीं करेंगे तब तक के। तो ओके, यहां तक के मैंने थोड़ा सा जो लेक्चर दिया है वो आप ही लोगों के काम का है। ठीक, तो हम अब स्टार्ट लेते हैं अर्थशास्त्र पढ़ना। ठीक है, तो यहां पे देख रहे होंगे आपने, मैंने 2 शब्द लिख के रखा हूं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, एग्जैक्टली अर्थशास्त्र 2 शब्दों से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ क्या होता है, यहां पर अर्थ के अर्थ से तात्पर्य क्या है, धन। अर्थ मतलब मनी भाई, ठीक है ना, तो धन, मनी। शास्त्र मतलब, शास्त्र का मतलब क्या होता है, जिसको हम पढ़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो जिसको हम पढ़ने के लिए उपयोग में लाते हैं मतलब हम धन के शास्त्र पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो धन का शास्त्र ही क्या हो गया, अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थ का शास्त्र। अब यहां पर क्या हुआ है इसकी और मैं बात करूं
तो जो अर्थशास्त्र है वो बना कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ग्रीक भाषा का जो शब्द है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से मिलकर ये बना हुआ है, उसी की ये शब्दावली है, ठीक है। तो आइकोस और नोमस, आइकोस मतलब क्या होता है घरेलू, और नोमस मतलब क्या होता है प्रबंधन। तो घरेलू प्रबंधन ये जो शब्द है इसी से मिलकर बना है आइकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आइकोनॉमिक्स जो होता है क्या है, ये इस टाइप से है, ठीक। और इसको शुद्ध समझने के लिए मैंने यहां पर थोड़ा और बगरा के बता दिया, ठीक। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो जो धन है, ठीक है, धन जो होता है उसको कैसे कमाए, कमाना कैसे है, ठीक, कमाने के बाद उसी धन को बढ़ाना कैसे है, इस पूरे के पूरे विषय पे विस्तृत जो भी किया जा सकता है वो किस एक बुक होगी उसमें लिखा होगा, ठीक है। ऐसा मान के चल रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक। तो ये तो लिखा है, ये तो करेंगे, ठीक, लेकिन उसी को व्यवहार में लेके आना, ठीक है। भाई धन है तो धन को कैसे लगा के, ठीक, कैसे किसी चीज को बना के बेचा जाए, ठीक, बेचने के बाद फिर पैसा आएगा, तो वो पैसा आ गया तो वो बढ़े कैसे, उसका मैनेज कैसे करना है, ठीक है। वो वस्तु बनाना है तो बनाने के लिए क्या क्या किया जाना है, या वस्तु या सेवा, ठीक है। मैं ऊपरी तौर पर कुछ बातें कर रहा हूं बस अभी, ठीक है। तो इसी को व्यवहार में लेके आ जाना, जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत है उसको व्यवहार में लेके आ जाना, वो क्या हो जाती है अर्थव्यवस्था। मतलब धन को व्यवस्थित रूप से क्या करना, वर्क में लाना, किस प्रकार से लगा के उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक। तो व्यवहारिक रूप क्या हो गया अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हमको इसी के अंतर्गत पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब यहां पर जो अर्थव्यवस्था शब्द है इस पर मैं अभी लौट के आऊंगा, अभी मैंने यहां पर थोड़ा सा बेस बनाया है, अभी मैं अर्थशास्त्र पे बात करता हूं आगे, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है इसका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है भाई, एडम स्मिथ को। किसको कहा गया है, एडम स्मिथ को। सुना भी होगा आपने बहुत बार, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। इनकी बुक पढ़ी होगी आपने, वेल्थ ऑफ नेशन, ये नाम भी बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो आपने वेल्थ ऑफ नेशन तक शब्द बस सुना होगा उनकी बुक का, ठीक, लेकिन उनकी पूरी की पूरी जो बुक है उसका जो नाम है पूरा की पूरा वो क्या है, ठीक है। यहां मैंने इसलिए लिख के रखा हूं, आप नॉर्मली इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो रहा है, लेकिन फिर भी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरी की पूरी बुक का नाम है, लेकिन नॉर्मली जो चलता फिरता नाम है जो हमको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिख दी गई थी, किनके द्वारा, बुक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक। तो यहां तक की कहानी इसकी शुरू होती है। अब क्या हुआ, अर्थशास्त्र के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने क्या दिए, मत दिए, और वो किस प्रकार दिए, किस स्वरूप में दिए, एक परिभाषा के रूप में उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या किया, बताया, ठीक, कि अर्थशास्त्र एग्जैक्टली है क्या। अब मैं 11th 12th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, ठीक है, उसके हिसाब से बात करूं तो विज्ञान अर्थशास्त्र जो है कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। तो कला के संदर्भ में एक व्यक्ति ने जो बात किया है मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, ठीक, क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है। कैसे उसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहां देखिए, अल्फ्रेड मार्शल एक नाम, ठीक, एक अर्थशास्त्री कौन, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या कहा है, जो अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक। ऐसे ही आपके जो एडम स्मिथ है उनने क्या कहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अभी मैंने बताया धन शब्द से कैसा कैसा है, तो धन का विज्ञान किसने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान, मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य जो अपने दिन प्रतिदिन, ठीक, धन के संबंध में जितने भी व्यवहार करता है उससे रिलेटेड, ठीक, तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कब लिखी भाई इनने, 1890 में। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी बुक हो गई आपकी, अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है। और वेल्थ ऑफ नेशन किसकी हो गई, एडम स्मिथ की। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हूं, इंपॉर्टेंट चीजों पे बस बात कर रहे हैं, ठीक। फिर अगले कौन व्यक्ति है, रॉबिन्सन, ठीक, कौन, रॉबिन्स, ठीक है। रॉबिन्स ने क्या बोला कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार और उसकी आवश्यकता, मानव व्यवहार व उसकी क्या आवश्यकता, इच्छा। तो मानव की जो भी आवश्यकता और इच्छा होती है, ठीक है, सभी आप भी मानव है, आपकी भी आवश्यकता और इच्छा है, लेकिन आप क्या करते हो, देखना, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग, ठीक है। अब सभी मनुष्य हैं,
सभी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, बिल्कुल, लेकिन वो पूर्ति कैसी की जाती है? उपलब्ध संसाधनों, ठीक है। तो यही जो उपलब्ध संसाधन है और जो मनुष्य की आवश्यकता और इच्छा है, इन दोनों के मध्य जो संबंध दर्शाया गया है वही क्या है? अर्थशास्त्र। क्लियर है? अर्थशास्त्र क्या है? किसने कहा? ये रॉबिन्स ने। किसने कहा है भाई? रॉबिन्स ने। अब इन सभी की बातें सुनकर हमको ये जरूर दिख रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? विज्ञान। इकोनॉमिक्स क्या है? विज्ञान। और ये पूरी की पूरी पिक्चर किसके आजू बाजू घूम रही? देखना, धन की। तो धन के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, ठीक है ना, जो धन के चारों ओर क्या है? घूमती है। पक्का? धन से ही संबंधित है। पिक्चर तो क्लियर हो गई, ठीक। अब धन के चारों ओर घूमती, तो क्यों घूमती? जिसके द्वारा विकास, कल्याण व दैनिक आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो विकास, अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो बात की जाती है वो काय की जाती है? भाई विकास होगा, कल्याण होगा, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति होगी, ठीक है। ये एक ऊपरी वे में जो हमारे इकोनॉमिक्स थे उन लोगों ने जो बातें फेंके गए वो सब चीजें यहां पर कर ली अपन ने। अब क्या होती देखना, मानव अपनी इच्छाओं हेतु दो क्रियाएं करता है। बिल्कुल, इच्छा हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा और इसको और डिटेल में लेके चलते हैं। मानव क्या करता है? अपनी इच्छाओं हेतु दो क्रियाएं करता है। एक तो आर्थिक क्रिया हो सकती है और दूसरी अनार्थिक क्रिया हो सकती है, ठीक। अच्छा, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया क्या होगी? बताओ क्या हो सकता है आर्थिक और अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत? अरे आर्थिक क्रिया वही होगा जो क्रियाएं धन व संपत्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। जो धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए की जाएगी वो आर्थिक क्रिया होगी, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या है? जो सामाजिक, धार्मिक व भावनात्मक स्तर पर की जाती हो, जिससे आत्मसंतुष्टि मिलती हो और जिससे कहीं ना कहीं संपत्ति मिलती हो, धन मिलता हो, वो आर्थिक क्रिया। और जिससे आत्मसंतुष्टि मिलती है वह अनार्थिक क्रिया। पक्का? अब यहीं पे मैं बात करूं, ठीक है, कि यार आर्थिक क्रियाएं धन व संपत्ति प्राप्ति के लिए, अब धन और संपत्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। यदि धन और संपत्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, है ना। या तो आप कुछ बेचोगे, या आप सेवा बेचोगे, या कोई वस्तु बेचोगे, ठीक है। तो सेवा और वस्तु को क्या करेंगे हम? कहां से लाएंगे? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो यहां पर जो अपना अर्थशास्त्र है, ठीक है, क्या है? यह अर्थशास्त्र। इसके 5 प्रमुख स्तंभ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। क्या बोला? अर्थशास्त्र के प्रमुख 5 स्तंभ है, इन्हीं पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसको अब भी आप पूरा पूरा फिट कर लोगे माइंड में, अब भी समझा दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं अर्थव्यवस्था या आर्थिक जो क्रिया है, ये आर्थिक क्रिया, इसके अंतर्गत अब आर्थिक क्रिया को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है? वो भी 5 प्रकार की हो सकती है। तो आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती है और इसी के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत में क्या बोल रहा हूं? 5 इसके स्तंभ होते हैं। तो आप सीधे सीधी बातों में यह समझ के चलो कि जो अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत जो आर्थिक क्रिया होगी उसकी एक प्रक्रिया बनी है, ठीक, उसको समझना है हमको, बेस, ठीक है। वो कैसी है, क्या है? अब इसको यहां तक समझने के लिए, अब ये चैप्टर तो मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, ठीक है। इसकी पूरी समझ बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आप बीच बीच में बहुत से ऐसे पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आएंगे जहां मैं रोक रोक के बताऊंगा कि यहां से एक अगला वीडियो निकलेगा जो उसके आगे की समझ बढ़ाएगा। तो ये पूरी की पूरी जितनी चीज मैं बताने वाला हूं, पूरा की पूरा क्या है? फिक्स्ड और बेस, ठीक, क्लियर। तो अब बात करते हैं हम यहां से आगे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, ठीक। अभी अर्थशास्त्र की कितनी शाखा है? 2, ठीक। इस पे मैं अब भी रिटर्न आता हूं, ये मैंने यहां पर बता चुका हूं। इसको और विस्तृत तरीके से समझने के लिए पहले थोड़ा इसको देख लें, क्लियर है, क्योंकि ये बेस ही बन रहा है अभी, ठीक। तो शाखाएं, तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि मतलब छोटा, समष्टि मतलब बड़ा। तो छोटा और बड़ा ऐसा करके समझ लो इसको, छोटा और बड़ा, ठीक। माइक्रो लिखा ही है, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, पक्का। अब यदि अर्थशास्त्र है, इसमें इतनी सारी परिभाषा बता दिया मैंने, लेकिन क्या है, किसी व्यक्ति विशेष से बात करूं, कोई मजदूर है ना, कोई भी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है,
उसके अंतर्गत उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करवाना है। तो अपन जब अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अर्थशास्त्र की ये वाली शाखा के अंतर्गत। कोई परिवार विशेष है या व्यक्तियों का समूह, कंपनी, साझेदारी, ठीक है, तो उसमें जो भी अर्थशास्त्र चलेगा वो कौन सा अर्थशास्त्र चलेगा? व्यष्टि चलेगा। इसी पे देख ले हम तो समष्टि चलेगा। यहाँ कौन सा चलेगा? समष्टि अर्थशास्त्र चलेगा। कौन सा चलेगा? समष्टि। कैसे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मतलब व्यष्टि के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है एक परिवार का या कंपनी का या व्यक्तिगत, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यदि किसी देश, क्षेत्र विशेष और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, ठीक है, तो वो किसमें आएगा? समष्टि अर्थव्यवस्था में। किसमें आएगा? समष्टि। ठीक। अब यहां पर क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था जो शब्द आया, क्या आया? अर्थव्यवस्था जो शब्द आया, ठीक। अब इसको समझते हैं। तो मैंने ऊपर कुछ बेस चीज बता दी थी कि अर्थव्यवस्था है क्या। मैंने अर्थव्यवस्था यह बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। यहां तक हम क्लियर हो गए थे। तो इसको करना क्या है? सबसे पहली चीज तो जो अर्थव्यवस्था होता है ये एक समझने योग्य शब्द तो समझ लिए, लेकिन ये अर्थव्यवस्था शब्द जो है अपने आप में क्या है? एक अधूरा शब्द है। कैसा शब्द है? अधूरा। इसको कभी भी अकेला यूज नहीं किया जाता। इसको कभी भी अकेला यूज नहीं किया जाता। ठीक। क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे। ये अर्थव्यवस्था हमने कभी भी इसका अकेला खुद ने भी उपयोग नहीं किया है। आपने भी किया होगा तो हम लोग देखना क्या बोलते हैं, है ना, उस देश की अर्थव्यवस्था, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये अर्थव्यवस्था जो शब्द है अकेला नहीं होता है। इसके आगे में कोई ना कोई देश, स्थान विशेष, जगह विशेष, उसका नाम जरूर होता होगा, है ना। वो कंपनी की अर्थव्यवस्था, अरे तुम्हारी अर्थव्यवस्था, अरे मेरी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था शब्द कभी भी अकेला उपयोग में नहीं आता है। इसके आगे कोई ना कोई देश का नाम जरूर लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं किसकी? भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहां से भारत की अर्थव्यवस्था एक और नया टॉपिक निकल गया, ठीक। तो अभी मैं भारत की अर्थव्यवस्था पे अपन अलग वीडियो बनाएंगे, तो वहां पर पढ़ना पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था देखना पड़ेगा। तो उसको हम देखेंगे प्राचीन से अभी तक की। उसको एक ही वीडियो में मैं पूरा समेट के लाऊंगा कि हमारे ऊपर उपनिवेश कौन, किसके उपनिवेश थे? हम अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के उपनिवेश होने के पहले भारत की क्या स्थिति थी, फिर अंग्रेजों ने क्या कर दी, ठीक है, और फिर अब क्या है और कैसे रन कर रही है, ठीक। तो ये जो कोई भी एक अर्थव्यवस्था होती है उसको समझने के लिए मैंने अभी बताया, यदि कोई देश की है तो वो किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हम? समष्टि के अंतर्गत। और समष्टि के अंतर्गत पढ़ेंगे तो यहाँ सब चीजें जाएगी। राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, बचत हो गई, व्यापार, पूरा की पूरा व्यापार की व्याख्या हो गई। ये सब जितनी भी चीज हम पढ़ने वाले किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ये वाला समष्टि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समष्टि के अंतर्गत। अब ये पढ़ना है हमको, तब समझ में आ गया अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये, ना कि ये। क्लियर हो? तो हमारा बेस कहां से? ये, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था तो अलग चैप्टर, अलग वीडियो, ठीक। यहीं पे और दो तीन बात कर लू मैं ठीक। वैसे बेस जो क्लियर करना चाह रहा था मैं, वो मैंने आपका अभी कर चुका हूं। अभी मैं इस पे बात करूंगा कि आपकी जो आर्थिक क्रियाएं होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो किस पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्लियर हो गई हमारी, जो व्यवहारिक पक्ष है अर्थशास्त्र का, ठीक। चलो अब मैं आगे बात करता हूं इसी में, ठीक है, कि यार हमको और क्या देखना है इसके अंतर्गत, ठीक। क्षेत्र विशेष का अध्ययन हुआ, बता चुका हूं मैंने पूरा। अब देखो, या तो इसको क्या बोल लो, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। क्या है ये, ठीक है, ये क्या चीज है, इस पे बात करना था, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम इसको थोड़ा बेस जमा के अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये आगे तक काम आएगा, ठीक है। तो समझना बात को। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक। तो प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन किसका होगा? वस्तु का हो सकता है और सेवा का। तो वस्तु और सेवा का जो उपयोग होना है वह महत्व में वृद्धि। तो वस्तु और जो सेवा, अभी मैंने बताया था जब यहां बात कर रहा था, को कोई भी, अब हमको यदि हम आर्थिक क्रिया करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो कोई वस्तु या तो कोई सेवा, उसको क्या करना पड़ेगा? उत्पादित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्पादित करना पड़ेगा। कितना महत्व है उसका, कितना उपयोग किया जाना है, उसके हिसाब से क्या होगी? वो उत्पादित होगी।
अब ये ऐसे नहीं हो जाएगी, उसमें क्या लगेगा भाई, श्रम लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल पूंजी लगेगी, तकनीक टेक्नोलॉजी लगेगी, बिल्कुल ये इतनी चीजें लगेगी, जब भी जाकर क्या होगा, वो उत्पादित होगी कोई चीज। ठीक, तो ये पूरी की पूरी क्या है, अटैचमेंट, पूरी श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, ये उत्पादन किस पे डिपेंडेड है, उपभोग पे। कैसे, तो उत्पादन का उपयोग ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। क्या बोला, उत्पादन का उपयोग, जो उत्पादन हुआ उसका उपयोग हो गया, वही क्या कहलाता है, उपभोग, भोग। ठीक है, क्लियर। और उत्पादन का उद्देश्य क्या हो जाता है, जब उपभोग होता है तभी उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, पूरा होता है। तो ये सब एक दूसरे के क्या बने हुए, पूरक होते हैं। पक्का। अब उत्पादन हुआ तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज, विनिमय, विनिमय का कुछ ना कुछ होगा माध्यम। अभी जो माध्यम है एक मूल्य, तो वस्तु और जो सेवा होती है उसकी खरीदी बिक्री, वो क्या हो जाएगा, विनिमय। अब वो विनिमय जो होगा किसी एक विशेष चीज से होगा, कोई एक मूल्य होगा उसका, ठीक है, मुद्रा होगी, ठीक है, एक्सेट्रा, किसी भी माध्यम, तो उसका एक माध्यम होगा एक्सचेंज होने का चीज का। आप ये दो, हमसे ये लो, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो विनिमय है उसकी खरीदी बिक्री बाजार की किस पे डिपेंड करेगी, परिस्थिति पे। यहां पर एक दो चीज और लग जाती। अब बाजार की परिस्थिति कैसी है, यदि कोई ऐसी चीज, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज जो कोई एक व्यक्ति बना रहा है, तो उसके ऊपर उसकी मोनोपोली, एकाधिकार हो गया। अब जब उसका एकाधिकार होगा तो वस्तु का जो एक्सचेंज है, खरीदी और बिक्री, वो काहे पे डिपेंड करेगी, है ना। तो इस प्रकार से भी होता है, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही है मार्केट में, तो उसके हिसाब से क्या होगा, कभी भी विनिमय होगा। ठीक है, तो वस्तु पे भी डिपेंड करता है उपभोग, ठीक है, और फिर क्या, विनिमय। पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब यहां से आगे मैं बात करता हूं किसकी, वितरण की। अब वितरण को दो प्रकार से समझ सकते हैं। वितरण में देखो, एक तो आपने जो चीज उत्पादित की है, उत्पादन करने में आपको क्या लगा, श्रम, पूंजी, तकनीक लगी, हाँ, और जो उत्पादन की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता तक जाएगा। तो ये जो चीज हो रही है, यहां पे आपने क्या लाया, उत्पादन के जो साधन थे उनकी कीमत, ठीक। अब उसको आप क्या क्या कहते हो, देखो जैसे आपने जमीन ली है, तो जब जमीन लोगे तो जमीन का क्या दोगे, तो जमीन का किराया, है ना। श्रम करवाए तो श्रम करने वालों को मजदूरी देते हैं, हम ये बोलते हैं, हम ये सब, तो जमीन का किराया, श्रम में मजदूरी देते हो, है ना। पूंजी नहीं थी, लिए, तो पूंजी पे क्या देते, ब्याज। तो ये क्या है, वितरण। आप क्या कर रहे हो, जब उत्पादन के लिए आपने साधन लगाए तो उन साधनों के लिए क्या करना पड़ा, वितरण करना पड़ा। और ये तो आपने पैसा बांटे, अरे आपका काम करने के लिए बांट दी। उसके बाद आपने जो वस्तु उत्पादित की है वो अंतिम उपभोक्ता या नागरिक तक के पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या वितरण प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। तो जब तक के कोई वस्तु उत्पादित नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, जब तक कोई मांगेगा नहीं। और जब अब मांग रहा है तो मांगने से थोड़ी दे दोगे, उसके लिए क्या लगेगा, एक मूल्य लगेगा, है ना। तो एक्सचेंज होगी वो, ठीक है। अब ये कंप्लीट कैसे होती है, यहां पर जब तक कि इन लोगों का काम पूरा नहीं होगा तब तक के कंप्लीट होगी क्या। और चलो आपने कंप्लीट कर भी ली है और आपके पास रखी, तो कोई काम की है क्या, नहीं। उसके पास एक अंतिम बांटने वाला लास्ट, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन की चेन, ठीक है। तो वही वस्तु व सेवा नागरिक उपभोक्ता तक पहुंचाना। क्लियर है यहां तक के, ठीक। तो इसको इतने को क्या मारे अपने, रिपीट मारो, ठीक है। अब भी मैं आगे बात करता हूं, ठीक। तो यहां तक हो गया हमारा। अब राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, अभी मैं क्या बता रहा था, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था, अब मान के चलते हैं हम यहां पर भारत में जो पूरा काम चल रहा है, कंज्यूम, जैसा मांगेंगे वैसा उत्पादित होगा। और उसके लिए जो है रुपया, हमारे यहां पर है रुपए, रुपए से हम क्या करते हैं, ठीक है। और ये इसकी एक चेन। अब अल्टीमेट एक और चीज क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे चलेगी, पब्लिक फाइनेंस। इसमें किसी देश के, किसी देश विशेष के आय और व्यय का क्या होता है, पूरा की पूरा लेखा जोखा, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत एक प्रकार से इसकी शाखा है, ठीक है। जो इसके 5 स्तंभों में से एक स्तंभ ये है। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट राजस्व क्या करती है, राजस्व क्यों वसूलती है, ताकि देश विशेष पे जो सब पूरे लोग रह रहे हैं उन्हीं लोगों का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। यहीं से लेगी, यहां लगाएगी,
तभी और ज्यादा फैसिलिटी दे पाएगी गवर्नमेंट। क्लियर है? तो राजस्व इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आती है। ठीक, तो यहां तक के आके हमारी कितनी चीज हो गई है, कंप्लीट हो गया। यहां पे पिक्चर क्लियर है। यहां अब देखो आगे इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है हमको, ठीक, पढ़ना है और अच्छी समझ बिठाना है। तो अब इसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो शब्दावलियां उपयोग में आती है, ठीक है। तो एक मैंने वहां से वीडियो निकाल दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखेंगे हम, कैसा था, कैसा हो गया, ठीक है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो शब्दावलियों का उपयोग होता है वो, ठीक है। यहां तक आ गए हम। अब इसके आगे जो और रहेगी सीरीज, उसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो आप, ठीक। फिर मैं भी नीचे ले जाके वहां पर ऐसी जगह पे छोड़ूंगा जहां से क्या लिंक कनेक्टेड रहेगी और समझने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा और मजा आएगा और दिमाग अच्छा बना रहेगा, ठीक है। जैसे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, एडम स्मिथ की। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। यहाँ से बार बार बनने वाला क्वेश्चन यही है और यहाँ से कुछ बेसिक जो समझ है उसके आधार पर एसएससी में अच्छे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक। तो यहां से लिंक बन रही है अभी आगे के लिए, ठीक। तो अब हम यहां आगे बढ़ेंगे क्या, ये जो अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था वीडियो निकल के आएगा। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके प्रकार, कि ये अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था को 3 आधार देखना पड़ेगा। 3 आधारों पे प्रकार इसके क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं, ठीक। तो उस पर अभी चर्चा करता हूं मैं, ठीक। अब जैसे नियंत्रण, विकास और वैश्विक संबंध। एक तो नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंध के आधार पर। यार नियंत्रण के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक। नियंत्रण के आधार पर 3 भागों में, विकास के आधार पर और वैश्विक स्थिति के आधार पर 2, ठीक है। ये सुने होंगे आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक, लेकिन इसकी जो समझ है उसको पूरा बिठाना है। तो एक अलग ही अपन अर्थव्यवस्था के प्रकार का वीडियो भी डालूंगा मैं, ठीक है। 3rd वीडियो में उसी का डालूंगा, ठीक। तो उससे समझ में आ जाएगा। आपने सुने होंगे कि कौन सी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये जो शब्दावलियां दी गई हैं ये कहां से दी गई हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो इनकी समझ क्लियर। फिर विकास के आधार पर बात करें तो यहां पर क्या है, विकसित, अल्प विकसित और विकासशील, ठीक है। ये 3, खुली और बंद वैश्विक के अंतर्गत, इस टाइप से समझ में आ रहा है। फिर आएंगे हम किसमें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आएंगे। वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है परमानेंटली बन के आते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, है ना, और तृतीयक, कैसे सेक्टर होते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत होता है। इस टाइप से लिंक अपनी अब क्या रहेगी, चालू रहेगी, ठीक है। इसी बीच में 2 वीडियो और डालेंगे, कौन से वाले, जिससे आपकी आगे की इसकी शब्दावली जो होता है एग्जैक्टली अर्थ, उसकी समझ पूरी की पूरी आपको बैठ जाए। क्लियर है? तो यहां तक के सीरीज आपको पूरी की पूरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर बताएं, और ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे चर्चा की जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था बात करेंगे स्वरूप पे, और फिर प्रकार। क्लियर? ऐसे करके हम पूरा की पूरा क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो बताया था पूरा लास्ट तक के मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा सहयोग आप लोगों के साथ है हमेशा, आपका सहयोग भी ऐसे ही बना रहे ये अपेक्षा करता हूं मैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।